लेकिन कल हम प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार हमें गिरफ्तार करती तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जनतंत्र के लिए अगर हमें जान भी देना है तो जनतंत्र बचाने के लिए जान देंगे। आप एक तरफ से जब भी लोकसभा की बहस होती है इमरजेंसी लोगों को याद दिलाते हैं, इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है कि आप किसानों को आवाज़ नहीं उठाने दे रहे, सिविल सोसाइटी के लोगों को आवाज़ नहीं उठाने दे रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उदित राज जी। सर, आज प्रेस वार्ता की गई है, किस मुद्दों को लेकर, किन अहम मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की गई है? ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उसमें पूरा धांधली का शक है और कई ऐसे दृष्टांत तो मिले हैं कि जो कैंडिडेट एमएलए का चुनाव लड़ रहा है उसका अपना वोट भी नहीं पड़ा और कई ऐसी जगहों पर लगा कि जो कुनबा है 150-200 का और वोट एक जगह डाला लेकिन रिजल्ट कुछ और निकला। बांग्लादेश में भी पहले ईवीएम से चुनाव हो रहा था, वहाँ पर विपक्ष ने आवाज़ उठाई और बैलेट पेपर से हो रहा। अमेरिका और तमाम देशों में जब बीजेपी सरकार बैलेट पेपर से चुनाव में धांधली कर सकती तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में तो धांधली करना बहुत बड़ी बात है ही नहीं है। और जैसे चंडीगढ़ का मेयर का जो चुनाव में बैलेट पेपर में धांधली हुई है, तो हमारी सिंपल मांग यही है कि 100% वीवीपैट उन लोगों के हाथ में आए। मेरा वोट मेरा हाथ, मेरे वोट मेरे हाथ में आए, वो पर्ची देखे और डाल दे, फिर उसकी काउंटिंग हो। कम से कम इतना तो होना चाहिए। और सिटीजन्स इलेक्शन कमीशन headed by retired judge of Supreme Court and prominent intellectual of the country देवा सहायम ने पूरे वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट से पूरा स्टडी करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि ईवीएम में हैकिंग संभव है, ट्रांसपेरेंसी नहीं। डॉक्टर सुभाषिस बनर्जी, ब्रिलियंट पर्सन इन कंप्यूटर साइंस एट द ग्लोबल लेवल, उन्होंने भी कहा, कई लोगों ने कहा कि टेम्पररी पॉसिबल है। तो हमारा प्रोटेस्ट है कल 22 तारीख को, और हमने जो प्रोटेस्ट का दिन रखा था इसको अनुमति इसकी विड्रॉ कर ली गई। जब इसकी अनुमति विड्रॉ कर ली गई है, क्यों किसान तो 250-300 किलोमीटर दूरी पर प्रदर्शन कर रहा है, ताकि कोई और प्रदर्शन न हो, तब तक आचार संहिता लग जाए और ये सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, भ्रष्टाचार की बात है, ईवीएम की बात है, कोई इसी को उठाने का मौका न मिले। लेकिन कल हम प्रदर्शन करेंगे। उसमें माननीय दिग्विजय जी, कपिल सिब्बल जी और सीताराम येचुरी जी, बाबरिया जी और अरविंदर सिंह लवली जी, महमूद पराचा जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, बावन मेश्राम जी और भी बड़े बड़े लोग कल करेंगे। अगर सरकार हमें गिरफ्तार करती तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करेंगे कल। जनतंत्र के लिए अगर हमें जान भी देना है तो जनतंत्र बचाने के लिए जान देंगे। लेकिन हम इस तरह से देश इनके कंट्रोल में, नियंत्रण में जिस तरह से चल रहा है नहीं चलने देंगे। आपका ये कहना है कल प्रदर्शन होगा? प्रदर्शन कल होगा और जनतंत्र को बचाने का जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी, विपक्ष दल, सामाजिक हैं, एनजीओ, नागरिक समाज सभी मिल करके कर रहे हैं। आपकी ये मांग है कि आप वोट अपने खुद हाथ से डालें, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब खत्म कर दिया जाए? हाँ, यही हमारी मांग है कि मेरी पर्ची, मेरा वोट मेरे हाथ आए, हम देखें तो उसको जी। हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर किया था। तो ये थे जिन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वोट डालने का सारा खत्म कर दिया जाए। सर, ईवीएम को लेकर आज प्रदर्शन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए,
जिस तरीके से उदित राज जी और उनके साथियों को उनकी आवाज़ उठाने से रोका गया, उनकी परमिशन डिनाई की है, हम पूरी तरीके से उसकी निंदा करते हैं और इसीलिए मैं इनकी सपोर्ट में आया हूँ कि लोकतंत्र में अगर आप सिविल सोसाइटीज़ को उनकी आवाज़ उठाने को भी अलाउ नहीं करोगे तो वो लोकतंत्र की बेसिक बुनियादों को तार तार करने वाला है। किसानों को आवाज़ उठाने नहीं दोगे, सिविल सोसाइटीज़ को उठाने नहीं दोगे, तो जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्लेस किस लिए है? लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? तो निश्चित रूप से हम उसकी निंदा करते हैं और हम जो है ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरीके से, आप सिविल सोसाइटी की बात आपको ठीक लगे गलत लगे वो अलग उसका मतलब है, लेकिन आप कैसे किसी को रोक सकते हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए? इसलिए हम उदित राज जी और उनके साथियों के समर्थन में यहाँ आए हैं। आज प्रेस वार्ता की गई है, अगला कदम क्या होने वाला है आप लोग? देखिए, हम इनके समर्थन में आए हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप अपनी आवाज़ और अपना साथ किसी के साथ कर सकते हो। हम तमाम उन लोगों के साथ हैं जो पीसफुल तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं और ये सरकार उनको अपनी बात रखने नहीं दे रही। आप एक तरफ से जब भी लोकसभा की बहस होती है इमरजेंसी लोगों को याद दिलाते हैं। इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है कि आप किसानों को आवाज़ नहीं उठाने दे रहे, सिविल सोसाइटी के लोगों को आवाज़ नहीं उठाने दे रहे। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट मुकेश राजपूत। सर आज किस मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की गई है? देखिए, आज किसानों के पक्ष में हमने प्रेस वार्ता की है। जो किसानों को बाहर रोका जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जैसा कोई एलियन कंट्री होती है, जो एनेमी कंट्री होती है, उसके कोई नागरिक इस देश में आ रहे हो, ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। उनका ये संवैधानिक अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, उनका कानूनी अधिकार है अपनी प्रोटेस्ट करना, सरकार से अपनी मांगों को रखना, और दिल्ली में क्या देश के किसी भी कोने में जाकर वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सर ईवीएम को लेकर क्या मांगे हैं? देखिए, ईवीएम से लोगों का विश्वास उठ चुका है। इस देश के नागरिकों का ईवीएम के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। उन्हें यह ऐसा लगता है कि जिसको वो वोट देते हैं उसको उनका वोट जाता नहीं है। सरकार से ये भी एक मांग है कि आप देश के चुनाव आयोग से ये मांग है कि आप देश के नागरिक में ये विश्वास को जगाओ कि चुनाव आयोग देश के नागरिक के लिए काम कर रहा है। देश के नागरिक का जो वोट है उसका जहाँ वो देना चाहता है वहीं उसका वोट जाएगा, जिसके लिए बैलेट पेपर को चुनाव आयोग लेकर आए, जिससे हमारा विश्वास बैलेट पेपर में है, तो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। आपको लगता है कि ईवीएम में धांधलेबाजी की जा रही है? बिल्कुल, ईवीएम एक ऐसा माध्यम है जिससे न केवल एक बूथ को, दो बूथ को, एक राज्य के बूथ को, विधानसभा के, लोकसभा के बूथ को लूटा जाता है, बल्कि इससे पूरे देश के बूथों को एक साथ लूटा जा सकता है। और बैलेट पेपर एक ऐसा माध्यम है जिससे कुछ संवेदनशील, कुछ ऐसे एरिया होते हैं, कुछ बूथ होते हैं जिनको लूटा जा सकता है, लेकिन पूरे देश के बूथों को नहीं लूटा जा सकता। जंतर मंतर पर रोका गया है आपको धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, जंतर मंतर क्या दिल्ली के अंदर ही नहीं आने दे रहे, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। आप कह रहे हैं दिल्ली में आना असंवैधानिक है? नहीं, ये रोकना है संवैधानिक है, रोकना है संवैधानिक है। ये हर नागरिक का अधिकार है। देश के किसी भी क्रांतिकारियों को, कोई भी बेचारे पीड़ित लोग हैं जो सरकार से अपनी विनती करना आने चाहते हैं दिल्ली, उन्हें आने देना चाहिए। इससे पहले भी महेंद्र सिंह टिकैत साहब जो किसानों के नेता थे, 2-2 लाख से ज़्यादा किसानों को दिल्ली में लेकर आए। स्वामी ब्रह्मानंद जी जो हमीरपुर के सांसद होते थे, वो भी कई बार 2 लाख से ज़्यादा लोगों को, किसानों को दिल्ली लेकर आए। ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ कि किसानों को आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया हो, एक अपराधी की तरह उनके साथ ट्रीट किया गया हो। यह पहली बार हो रहा है और 10 साल में ये दूसरी बार हो रहा है। पहले आप देखिए 13 महीने किसान बैठकर गए और 750 से 800 किसानों ने अपनी शहादत दी। मैं किसानों के, आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे भी हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ, किसानों के दर्द को समझो। जो व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि उसकी जान पर बनाई है, इसको आपको समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।